परमात्मा को चाहने वाले विरले, संसार को चाहने वाला हर एक है। संसार करने के लिए पशु पक्षियों ने जन्म लिया है, जानवरों ने भी जन्म लिया हुआ है। मनुष्य ने जो जन्म लिया है, मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो इंसान परमात्मा को पाने के लिए हुआ है। सबसे बड़ी अगर उपलब्धि मनुष्य ने करनी है तो ईश्वर की प्राप्ति की उपलब्धि करनी है। देखिए, तत्विक बात से मैं अपने भाव की ओर जाऊंगा, परंतु भाव में बहने के लिए थोड़ा सा आपका ज्ञान भी होना चाहिए। बहता तो आदमी देखो गटर में भी डूबा हुआ आदमी होता है, कोई गंगा में भी डूबा हुआ होता है। गंगा भले ही गंदी हो उसके बावजूद भी पापों का नाश करेगी, और गटर जितना मर्जी अच्छा हो उसके बावजूद भी स्मेल चढ़ा के ही छोड़ेगा। फर्क पड़ता है। आपको इस भाव की ओर मैं जाते हुए कहूँगा कि पहले आपने ज्ञानी बनना है, ज्ञानीर्भव, उसके बाद में उस ज्ञान की दृष्टि से आपने भक्ति करनी है। प्रथमतः ज्ञान ही नहीं है, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, किसी चीज़ की हमें पढ़ाई हुई ही नहीं है, और उसके बाद में अगर हम परमात्मा की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो रास्ते भटकते रहेंगे। हमारा रास्ता सही चुनने के लिए हमें सही रास्ते के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान की दृष्टि से आप अगर देखोगे वो प्रेम उगने वाला प्रेम बनेगा। उस प्रेम की ओर जाते हुए आपको दिक्कत नहीं आएगी। ज्ञान रास्ता दिखाएगा। ज्ञान आंखों के द्वारा रास्ता दिखाता है। मन भाव के द्वारा हर जगह बैठने की कोशिश करता है। जैसे मधुमक्खी हर फूल पे बैठने की कोशिश करती है, पर बैठती वहाँ पे है जहाँ पे मधु होता है, जहाँ शहद होता है। हर जगह बैठने की कोशिश जरूर करेगी, पर बैठेगी वहाँ पे जहाँ शहद है। वैसे हमने अगर अपना भाव बटा भी दिया हो, कई जगह हमने अपना भाव रखा भी हो, पर ऐसी जगह उसको स्थापित करना है जहाँ से मुक्ति मिले, जहाँ से परमात्मा मिले, ईश्वर के कण मिले। देखिए, तत्व की बात अगर करें तो विदेश में जितने भी संप्रदाय हुए, जितने भी पंथ हुए, जितने भी मार्ग हुए, जितने भी ज्ञान की धाराएं बही, उन ज्ञान की धाराओं ने दो चीज़ें मानी हुई है। दो चीज़ें मानी हुई है। उन दो चीज़ों में से ऐसा है कि विदेश में अगर आप उनका तत्व ज्ञान पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, उसमें तो दो चीज़ें बाहर आती है। विदेश में जितने भी भारत से परे जितने भी ग्रंथ हुए, जितने भी संत हुए, जितने भी धर्म हुए, संप्रदाय हुए, उन संप्रदायों ने क्या किया? देखिए, बंजर जमीन पे भी बार बार बोया जाए तो कभी ना कभी तो उगता है। हम इतने भी बंजर और कठोर हमने नहीं बनना चाहिए कि हमें उगाई के कोई लक्षण ही ना दिखाई दे हमारे बीच में, क्योंकि परमात्मा का देखो, परमात्मा का प्रयास हजारों सालों से, अनंत सालों से चलता आ रहा है, और उस इतना प्रयास के बावजूद भी अगर हम उसको प्रतिसाद नहीं दे रहे तो हम उसको दुखड़े सुनाने लायक भी नहीं है। हमें उसके पास दुखड़े लेकर जाने का भी कोई अधिकार नहीं है। मान लो कि एक परंपरा है, मान लो कि एक धर्म की भक्ति का प्रवाह है, उस प्रवाह के अनुरूप अगर हम ना चले तो उसके पास दुखड़े सुनाने का भी कोई मार्ग नहीं बनता, दुखड़े सुनाने का भी कोई अधिकार नहीं बनता। पहले उसके लिए कुछ करे, पहले उसके लिए कुछ समर्पण करे, पहले उसके लिए कुछ दे दे, उसके बावजूद भी उसका रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। पर होता क्या है, हम अपने आप को रखकर ही उसको देने की कोशिश करते हैं। संसार में भी वैसी ही बातें हैं। संसार की बातें अगर की जाए तो संसार में एक प्रचलित शब्द आपका कहूँगा, जहाँ भी बोला जाता है, आपके उदाहरणों से मैं प्रबोधक हूँ इसलिए प्रबोधन की बात करूँगा, धर्म की कम बात करूँगा, पर धार्मिकता ही हमारे बीच में आई नहीं है। पहले तो हम धार्मिकता छोड़कर आध्यात्मिक बने। हम आध्यात्मिक नहीं बन रहे, धार्मिक बन रहे। आने की बस कोशिश है, आने का एक प्रयास है। अभी सुबह प्रभात फेरी में एक माई जी मिली, 8 बजे, कम से कम मेरे ख्याल से 7:30 बजे थे। अब भी उनके पीछे चले, साथ में चले, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। मैंने कहा, माता जी लेट हो गए आप, क्या बात होगी? कहती, बाबा जी अब संसार है, गृहस्थी है, टाइम लगता है सब कुछ निकलने में। अब जब गृहस्थी से निकलते हुए टाइम लगता है, वो सारी चीज़ों में से आप निकल नहीं सकते, तो बताइए जो अनंत सालों से दूर गया हुआ परमात्मा, अनंत समय से दूर गया हुआ परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? संसार में यहाँ आने के लिए टाइम नहीं है, गृहस्थी से यहाँ तक पहुँचने के लिए समय नहीं है, तो वहाँ तक यानी उसके पास तक पहुँचने के लिए बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, बहुत जन्मांतर का अंतर पड़ेगा। संसार का एक प्रचलित शब्द मैं कहना चाहता हूँ। संसार में आप किसी से भी प्यार करते हैं, जवानी में करते हैं, यौवन अवस्था में करते हैं, बुढ़ापे में करते हैं, किसी भी अवस्था में करते हैं। प्यार का एक इंग्लिश का शब्द है आई लव यू, है ना? बड़ा ध्यान से गौर से सुनना इस शब्द को। ये शब्द आप किसी के भी प्रति, आपके बिलव जो होंगे, जो भी प्रिय होंगे, उनके प्रति आप कहते हैं, बच्चों के प्रति करते हैं, और उसका जवाब आप चाहते हैं कि टू यू, आई लव यू टू।
पर मैं इसमें सुधार करना चाहता हूँ। जब परमात्मा से या किसी से भी आपने प्रेम करना है, उस प्रेम में जब तक आई लव यू होगा तब तक वो प्रेम प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ पर प्रेम है। प्रेम तो सिर्फ लव यू तक होना चाहिए, यानी तेरे साथ हमारा प्यार है, मेरा तेरे साथ जब प्यार है ना, तो मेरी और तेरी कभी दोस्ती नहीं बन सकती, मेरा और तेरा कभी नहीं हो सकता। इसका प्रमाण करता हूँ सुरदास जी का एक दोहा है, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए, जा हरि वसेवा मैं नहीं, जा मैं वसेवा हरि नहीं। जहाँ प्रेम का जो रास्ता है, गली है, वो बड़ी सांकरी है, छोटी है, और उसमें जाने के लिए जब आप चलोगे, उस पंगडंडियों पे चलोगे, या तो हरि बसे या मैं बसूं, या मैं बसूं या हरि बसे, या हम रहेंगे, अहंकार रहेगा या हरि रहेगा। लव यू ये शब्द सही शब्द है। तेरे साथ हमारा प्यार है, हमारा तेरे साथ प्यार है, इसमें जब तक हम हैं उसमें कोई बात नहीं बनती, उसमें कोई बात नहीं बनती। इसलिए भक्ति की जब खोज करनी है ना, तो उसमें अपना आप का पीछे रखना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता रहता हूँ, अब हमारी बातें मराठी की ज़्यादा है, पर मैं आपको पंजाबी की और भी ले जाऊँगा। हाँ, पंजाबी की और भी ले जाऊँगा। जे रब मिलदा लातेया धोतेया तो रब मिलदा मछुआ डडुआ, जे रब मिलदया जंगल फिरिया तो मच्छर मिलदा गावा बचिया, जे रब मिलदा विच मसीदी मिलदा चाम चरकिया, जे रब मिलदा विच मसीदी तो मिलदा चाम चरकिया, बुलेशा रब वणु मिलदा है जना दिया नीता सचिया। वहाँ तक ले जाऊंगा मैं इसको, पर मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ कि अपने आप को जब आप रखोगे ना, तो उसमें परमात्मा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। परमात्मा को चाहने के लिए आपका अपनापन छोड़ना पड़ेगा, समर्पण देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और उस समर्पण के साथ जब आप परमात्मा के पास जाओगे, मैं तेरे धाम पे तू मेरे काम पे, काय का काम और काय का प्रपंच, अरे खराब भी हुआ, टूट भी गया, फूट भी गया, तो यहाँ का है। आज तक किसी के भी कफन में जेब नहीं आई, किसी के भी कफन में जेब नहीं आई, मिली नहीं है। सिकंदर देखो दुनिया जीतने के लिए आया, दुनिया जीते जीते हिमालय में गया, उत्तराखंड की दरिद्रों में जब जाता है, वहाँ देखता है 4 महात्मा इकट्ठे बैठे हुए, और महात्मा बैठे हुए मस्त अपनी अपनी भाषा में वो वार्तालाप कर रहे हैं, साधना में रत है। साधु की परिभाषा है वो साधु में साधना में रत रहे, संत की परिभाषा है वो ज्ञान में रत रहे, ऋषि की परिभाषा है वो लेखन में और पढ़ने में, मंत्रोच्चार में रत रहे, मुनि की परिभाषा है वो अपने मौन में रत रहे। ये 4 परिभाषा संत की है, साधु की है, मुनि की है, ऋषि की है। परिभाषाएं समझ लो, किसी को साधु कहना है कहते हुए हम सीधा बोलते हैं वो तो बाबे हो गए, संत हो गए, बाबा हो गए, महात्मा हो गए, नहीं, फर्क है। ये फर्क समझना चाहिए। ये फर्क तब समझेगा कि आप जब बैठोगे, चरणों के पास बैठोगे और तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, विधिवत प्रणाम करोगे, विधिवत दंडवत करोगे, विधिवत उनको पूछोगे। आचार्य उपासनम, हमारे पास वेदों ने बहुत बड़ा सूत्र दिया हुआ है कि आचार्यों की उपासना करनी चाहिए और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विनम्रता के साथ जाना चाहिए। परमात्मा विनम्रता से प्राप्त होता है। परमात्मा ऐसे आए गए गैरों से प्राप्त नहीं होता, ऐसे सिर्फ हाल चाल से होता नहीं है। अरे देखो ना, किसी टीवी सीरियल में, किसी यूट्यूब सीरियल में, किसी पिक्चर में कोई भी ऐसा कलाकार है, वो कलाकार कृष्ण जी का, राम जी का रूप साकार करता है, और उस साकार के साथ वो बात भी करता है, वैसी बात करता है, वैसे डायलॉग मारता है। ओहो, वो पवित्रता प्राप्त होगी? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो जीवन जो है ना, जिसका भी रहा होगा, जिस भी पात्र का रहा होगा, उसने उस जीवन को जिया है, उसने उस जीवन को एक्टिंग नहीं की है, उसने उस जीवन को सिर्फ देखा नहीं है, बताया नहीं है, उसको जिया है। भगवान गोपाल कृष्ण गीता जी की ओर से अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे, गीता जी में कृष्ण जब नजर आएंगे ना, वो कृष्ण ज्ञानी कृष्ण है, वो कृष्ण समझदार कृष्ण है, वो कृष्ण एक प्रबोधक कृष्ण है, वो कृष्ण समाज का हित चाहने वाला कृष्ण है। कृष्ण की भाव लीलाओं के साथ कृष्ण आप सुनोगे तो कृष्ण आपको अच्छा लगेगा, सुनने में बढ़िया लगेगा, सुंदर लगेगा। पर कृष्ण कहते भी क्या है, ये जब आप देखोगे, सुनोगे ना, तब कृष्ण को अच्छा लगेगा, तब जाके कृष्ण को अच्छा लगेगा। कृष्ण आपको अच्छा लगता है, बात ठीक है, अच्छी है, सीमित है, पर आप कृष्ण को अच्छे लगने के लिए क्या करते हैं, ये बहुत जरूरी है। परमात्मा को अच्छा लगने के लिए हमने संतों के पास जाना चाहिए, क्योंकि जिस पेड़ को फल लगते हैं ना, वो माई जी वो झुकता है, बहन जी वो झुकेगा, और झुकने के बाद ही उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ प्राप्त होंगी। झुकने के बाद अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, झुकना विनम्रता स्वभाव इंसान का है। झुकिए,
ईश्वर के पास झुकने के लिए बहुत आपको छोटा बनना पड़ेगा। आप इतने अभी छोटे बने नहीं है, कम से कम संत महात्माओं के पास झुकिए, विनम्रता से आइए। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवय, विधिवत प्रणाम करिए, पूछिए बाबा जी ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। हमने एक तो धर्मों की बड़ी खिचड़ी बना के रखी हुई है। धर्म हमने समझा नहीं है, हम धार्मिकता का सिर्फ ढोंग रचा रहे, आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक शब्द अंतर से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है। भक्ति आत्मा का उद्धार करने वाली शक्ति है। भक्ति बाहरी प्रदर्शन नहीं है, भक्ति प्रपंच प्राप्त करने वाली शक्ति नहीं है। भक्ति कोई साधनों को, भक्ति कोई अच्छे लेविश लाइफ को प्राप्त करने वाली शक्ति नहीं है।